हे एवरीवन, वेलकम टू जेक गाइड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल साइंस का मॉडल शीट नंबर 2 सॉल्यूशन करवाऊंगा। यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 7 से 8 तक के सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सेट पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्टों का मॉडल शीट पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में ओवरऑल 60 टू 80% पूछने की संभावना बनेगी। तो आप लोग ज़रूर उन सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करवा दूँगा, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। तो ज्यूसेपी मैत्सिनी को पूरी तरह से विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इनमें से सभी चीज़ों के द्वारा जो है जनता जुड़ी हुई रहती है, यानी समान संस्कृति के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, समान इतिहास के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, भाषा और लोक परंपरा के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि ने 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। क्वेश्चन नंबर 4, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग जो है वैशाखी मेला में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली आंदोलन को नेतृत्व किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूनान का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 7, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो फ्लाई शटल आ जाने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 8, 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो राजा राम मोहन राय जी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई इसका मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 10, संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई? तो इनमें से सभी चीजों की समस्याएं हो गई, यानी संसाधनों का ह्रास हुआ है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, वैश्विक क्या लिखा है, परिस्थितिकी संगठक पैदा हो गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाती हैं? तो वे जातियां जिनके लुप्त होने की खतरा है वह सब कहलाती है संकटग्रस्त जातियां। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा का संग्रहण का तरीका आम था? तो राजस्थान क्षेत्र में, यानी पूरा राजस्थान जिले में ये सब चीजें हुआ करती थी, सॉरी राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो जमशेदपुर जो है ये सब चीजों के लिए अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? तो तिलचर और पोरबंदर। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी
किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी है वह नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? तो बामसेफ जो है कर्मचारियों का आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीतिक दल का कार्य है? तो राजनीतिक दल का इनमें से सभी चीजों का कार्य है, यानी चुनाव लड़ना है, सरकार का गठन करना है, विरोधी दल का गठन करना है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहा जाता है, तो इसे पारदर्शिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना जो है इनमें से सभी चीजों के आधार पर करती है, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र से करती है, शिक्षा के क्षेत्र से करती है, प्रति व्यक्ति आय के सभी क्षेत्रों से, इन सब चीजों से करती है। क्वेश्चन नंबर 25, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में इनमें से सभी चीजों की गतिविधियां शामिल है, यानी परिवहन है, संचार है और बैंकिंग है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस क्षेत्रक में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं? तो द्वितीय क्षेत्रक में। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? तो सार्वभौमिकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को हम लोग जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है और मजा आया वीडियो में, तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।